स्वागत है व्यूअर्स आप सबको मेरे चैनल में। आप में से कुछ व्यूअर्स ने ये जानने की इच्छा प्रकट की है कि बताइए ओम मंत्र में क्या क्या शक्तियां हैं, हम जानना चाहते हैं। मैं व्यूअर्स अपने जीवन के लंबे अनुभव को भी इसमें जोड़कर कह सकता हूँ कि ओम से बड़ा और कुछ भी नहीं है। जिसने ओम के रहस्य को जान लिया आप में से, और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। व्यूअर्स, ओम के उच्चारण का एक रहस्य है। ओम को ओमकार कहा जाता है। ओम में अद्भुत शक्ति है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाश गंगाएं इसी तरह फैली हुई है। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव और फैलना। ओमकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। ये अनादि और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। आइंस्टाइन भी यही कहा कर गए कि ब्रह्मांड फैल रहा है। बड़े स्वामी महात्माओं ने भी कहा, वेदों में भी वर्णन है, इसका उल्लेख मिलता है कि ओमकार की ध्यान की गहराइयों में आप बहुत कुछ ब्रह्म रहस्य को जान जाते हैं। ओम को ओम कहा जाता है, उसमें भी बोलते वक्त ओ पर ज़्यादा जोर होता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं। सुन रहे ना आप? इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं। ये ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत अर्थात किसी भी प्रकार की टकराहट या दो चीज़ों या हाथों के संयोग के उत्पन्न ध्वनि नहीं। इसे अनहद भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में ये अनवरत जारी है। फिर से आपको मैं बता दूं, ओम ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत अर्थात किसी भी प्रकार की टकराहट या दो चीज़ों या हाथों के संयोग से उत्पन्न ध्वनि नहीं है। इसे अनहद भी कहते हैं। व्यूअर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में ये अनवरत जारी है। आप ओम का जाप करके देखिए, काफ़ी लंबे समय तक विशाल परिवर्तन आप अपने जीवन में पाएंगे। ना केवल स्वास्थ्य में, ना केवल आपके आध्यात्मिक विकास में, बल्कि आपके भाग्य स्थान में भी एक विशाल परिवर्तन का वातावरण तैयार हो जाएगा। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है, और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है, तो उन्होंने इस ध्वनि को नाम दिया ओम। ओम। साधारण मनुष्य उस ध्वनि को सुन नहीं सकता, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता रहता है, उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का विकास होने लगता है। फिर भी उस ध्वनि को सुनने के लिए तो पूर्णतः मौन और ध्यान में होना ज़रूरी है। जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है, वो परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका है ओम का उच्चारण करते रहना। आप में से जो भी ओम का उच्चारण करेगा, वो अनंत ब्रह्मांड की शक्ति का मालिक होगा। सारे रहस्य की परतें ब्रह्मांड की उसके सामने, उसके ध्यान में एक के बाद एक खुलना शुरू होगी। बिना जाप किए आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे।
ओम नाम में किसी भी धर्म का ऐसा कुछ नहीं है। ये सोचने की ओम की किसी एक धर्म की निशानी है, ठीक बात नहीं। अभी तो ये तो तब से चला आया है जब कोई अलग धर्म ही नहीं बना था, बल्कि ओम तो किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। ये तो अच्छाई, शक्ति, ईश्वर भक्ति और आदर का प्रतीक है। ये किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर हिंदू अपने सब मंत्रों और भजनों में इसको शामिल करते हैं, तो ये ईसाई और यहूदी भी इसके जैसे ही एक शब्द आमीन का प्रयोग धार्मिक सहमति दिखाने के लिए करते हैं। मुस्लिम इसको आमीन कहकर याद करते हैं। बौद्ध इसे ओम, पद्मिनी, हुम कहकर प्रयोग करते हैं। सिख मत भी एक ओमकार अर्थात एक ओम के गुण गाते हैं। सभी धर्मों में कहीं ना कहीं ओम की छटा नजर आती है, और जुड़ना ईश्वर से ही है। ये शब्द बहुत पहले उदय हुआ, जब ना कोई धर्म था, ना कोई जाति, ना कोई भेदभाव। हर धर्मों में कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता ध्वनि आपको नजर आएगा। अंग्रेजी के शब्द ओमनी, जिसका अर्थ अनंत और कभी खत्म ना होने वाले तत्व पर लगाए जाते हैं, भी वास्तव में इस ओम शब्द से ही बना है। इतने से ये सिद्ध है कि ओम किसी मत, मजहब या संप्रदाय से ना होकर पूरी इंसानियत का है। ठीक उसी तरह जैसे कि हवा, पानी, सूर्य, ईश्वर, वेद आदि सब पूरी इंसानियत के लिए है, ना कि केवल किसी एक संप्रदाय के लिए। व्यूअर्स, ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, आ, उ, मा। इन तीनों ध्वनि का अर्थ उपनिषद में भी आता है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है, और ये भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। तंत्र योग में एकाक्षी मंत्रों का भी विशेष महत्व है। इसे कल वाली वार्ता में मैंने मंत्रों के महत्व को बताया था, देखिएगा। देवनागरी लिपि के प्रत्येक शब्द में अनुस्वार लगातार उन्हें मंत्र का स्वरूप दिया गया है। उदाहरण के तौर पर बीजाक्षर मंत्र हैं। इन बीज मंत्रों में बड़ी विशेष प्रभाव होती है, जिनका जप करने से बीमारियां दूर होती है, सौभाग्य उदय होता है। ठीक इसी प्रकार ओम का भी जाप करने से कहते हैं शरीर की ऊर्जा अच्छी हो जाती है, और कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है, और व्यक्ति का बहुत पॉजिटिव होता है, सौभाग्य का उदय होता है। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़े से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया भी जा सकता है। व्यूअर्स, प्रातः उठकर पवित्र होकर ओमकार ध्वनि का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। इसका उच्चारण 5, 7, 10, 21 बार अपने समय अनुसार कर सकते हैं। ओम जोर से बोल सकते हैं, धीरे धीरे बोल सकते हैं। ओम जप माला से भी कर सकते हैं। आप पूछते हैं इसका लाभ। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। इसको उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। प्रिय या अप्रिय शब्दों की ध्वनि से श्रोता और वक्ता दोनों हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, भय तथा कामेच्छा के आवेगों को महसूस करते हैं। अप्रिय शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से मस्तिष्क में उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, भय, लोभ आदि की भावना से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे रक्त में टॉक्सिक पदार्थ पैदा होने लगते हैं। इसी तरह प्रिय और मंगलमय शब्दों की ध्वनि मस्तिष्क, हृदय और रक्त पर अमृत की तरह अलहदकारी रसायन की वर्षा करते हैं। ओम से आप अमृत पान करते हैं। ओम प्रातः उठकर ओमकार ध्वनि का उच्चारण करें। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। ओम नमो, ओम
के साथ नमो शब्द के जोड़ने से मन और मस्तिष्क में नम्रता के भाव पैदा होते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी तेजी से प्रवाहित होती है। जिसने ओमकार को समझ लिया वो सब कुछ समझ गया। ओम नमो गणेश, गणेश आदि देवता है जो नई शुरुआत, सफलता का प्रतीक है। अतः ओम गम गणपत्य नमः का उच्चारण विशेष रूप से शरीर और मन पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है। ओम का वैज्ञानिक महत्व भी है व्यूअर्स। ओम के संबंध में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ओम शब्द की महिमा का कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या इसके उच्चारण से इस असार संसार में भी कुछ लाभ है? इस संबंध में ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट जर्नल ने शोध परिणाम बताए हैं, जो ये प्रस्तुत है कि रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस के प्रमुख प्रोफेसर जे मॉर्गन और उनके सहयोगियों ने 7 वर्ष तक ओम के प्रभाव का अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने मस्तिष्क और हृदय की विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 2500 पुरुषों और 200 महिलाओं का परीक्षण किया। उनमें उन लोगों को भी शामिल किया गया जो अपनी बीमारी के अंतिम चरण में पहुंच चुके थे। इन सारे मरीजों को केवल वही दवाइयां दी गई जो उनका जीवन बचाने के लिए आवश्यक था। शेष सब बंद कर दी गई। व्यूअर्स, सुबह 6-7 बजे तक यानी कि 1 घंटे इन लोगों को साफ, स्वच्छ, खुले वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा ओम का जप कराया गया। इन दिनों उन्हें विभिन्न ध्वनियों और आवृत्तियों में ओम का जप कराया गया। हर 3 माह में हृदय, मस्तिष्क के अलावा पूरे शरीर का स्कैन कराया गया। 4 साल तक ऐसा करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई यह आश्चर्यजनक थी। 70% पुरुष और 85% महिलाओं से ओम का जप शुरू करने के पहले बीमारियों की जो स्थिति थी उसमें 90% कमी आ गई। कुछ लोगों पर मात्र 20% ही असर हुआ। इसका कारण प्रोफेसर मॉर्गन ने बताया कि उनकी बीमारी अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी थी। इस प्रयास में ये परिणाम भी प्राप्त हुए कि नशे से मुक्ति में ओम के जप से प्राप्त की जा सकती है। इसका लाभ उठकर जीवन भर स्वस्थ रहा जा सकता है। आज जैसे लोग कोरोना की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि इम्यूनिटी कमज़ोर होने पर ये वायरस अटैक करता है। अगर आप ओमकार का जप करें तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, और इम्यूनिटी बढ़ने से आपके शरीर के आसपास जो एनर्जी है वो आपको ये वायरस का अटैक से बचाएगी। आखिर वायरस भी एक जीवाणु है। अगर आपके शरीर की ऊर्जा शक्तिशाली है, ऑरा जो मंत्र जप के कारण होता है, तो वो आपके रेंज में नहीं आ सकती। व्यूअर्स, ओम को लेकर प्रोफेसर मॉर्गन कहते हैं कि शोध रिसर्च में ये तथ्य पाया कि ओम का जाप अलग अलग आवृत्तियों और ध्वनि में दिल और दिमाग के रोगियों के लिए बेहद असरकारक है। यहाँ एक बात बेहद गंभीर या बेहद गौर करने लायक यह है कि जबकि मनुष्य ओम का जाप करता है तो ये ध्वनि जुबान से ना निकलकर पेट से निकलती है या नहीं। ओम का उच्चारण पेट, सीने और मस्तिष्क में कंपन पैदा करता है। विभिन्न आवृत्तियों, तरंगों और ओम ध्वनि के उतार चढ़ाव से पैदा होने वाली कंपन क्रिया से मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर देता है तथा नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। रक्त विकार होना ही नहीं पाता। मस्तिष्क से लेकर नाक, गला, हृदय, पेट और पैर तक तीव्र तरंगे का संचार होता है। रक्त विकार दूर होता है और स्फूर्ति बनी रहती है। यही नहीं, आयुर्वेद में भी ओम के जप के चमत्कारिक प्रभाव का वर्णन मिलता है। इस तरह के कई प्रयोगों के बाद भारतीय आध्यात्मिक प्रतीक चिन्ह के प्रति पश्चिम देशों के लोगों में काफ़ी श्रद्धा और खुलापन देखा गया है, जो उसका प्रयोग कर रहे हैं। ओम के द्वारा न केवल आपका आध्यात्मिक विकास होगा, बल्कि ओम के द्वारा आप निरोग काया पाएंगे और एक स्वस्थ जीवन, एक खुशहाली जीवन की यात्रा निकालेंगे। धन्यवाद। चैनल शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे नई वार्ता के साथ। धन्यवाद।